जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रों में रोजाना अग्यारी कैसे करें। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी को पता होता है कि नवरात्रों में अग्यारी होती है, लेकिन अग्यारी कैसे होती है, कब हमें करनी चाहिए, अग्यारी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अग्यारी करते समय हमें कौन कौन से मंत्रों का उपचार करना चाहिए और कौन कौन से देवी देवता की हमें आहुति देना जरूरी होता है, उनके नाम की। तो फ्रेंड्स, ये आपको इतनी डिटेल में ना कोई नहीं बताने वाला। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा किसी ने ये बताया। बस सब लोग अग्यारी करते हुए तो दिखाते हैं, लेकिन मंत्र बोलते हुए किसी को नहीं देखा होगा आपने। तो इस वीडियो में मैं आपको मंत्र बोलते हुए बताऊंगी कि कौन कौन सी आहुति कब कब हमें देनी है, किस किस देवी देवता के नाम की लगानी है आहुति। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, सही से देखें, तभी आपको समझ में आएगा और अग्यारी करनी आएगी। अग्यारी करने के क्या क्या फायदे हैं ये हम सभी को पता होता है। अग्यारी करने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। दूसरी चीज़ होती है कि घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है और घर में सभी लोग बहुत खुश रहने लग जाते हैं। आप खुद देखेंगे, अग्यारी करते हैं ना जब हम, तो घर में ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत ही बड़ा कोई सुंदरकांड या फिर पाठ करवाया है, ऐसा महसूस होने लग जाएगा आपको। बिल्कुल पॉजिटिव आ जाएगी आपके शरीर में भी, आपके घर में भी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, अग्यारी करने से पहले ना हमको ध्यान रखना है कि अग्यारी आरती से पहले होती है और माता रानी को भोग आदि वगैरह सब लगाने के बाद होती है। तो अग्यारी के लिए हमें गाय के गोबर का एक कंडा चाहिए। उसको हमें कच्चा जला लेना है। ऐसा जलाना है कि उसमें बस लौ दिखने लग जाए। उसके बाद हमको हवन कुंड में रखना है और उसके बाद हमें कपूर रख के सबसे पहले हमें 2 या फिर 5 जो है ना देसी घी की आहुति देनी है। सबसे पहले आप देवी देवता के नाम की दे सकते हैं, जैसे गणेश जी के नाम की, गौरी मैया के नाम की, दुर्गा माता के नाम की देसी घी की आहुति पहले दे दें। ठीक है, इसके क्योंकि अग्यारी आग जो है ना अच्छे से अग्नि जल जाती है। अग्नि देवता के नाम की देनी है हमको, ताकि अग्नि अच्छे से जल सकें पहली मतलब शुरुआत में। उसके बाद देखिए, आप शुरुआत में भी माता रानी को लौंग बतासे का भोग लगा सकते हैं। ये जो मैं विधि बता रही हूँ, ये शुरुआत में आप माता रानी, माता दुर्गा को और माता गौरी को जो है ना लौंग बतासे का भोग लगा दे इस तरीके से, या फिर लास्ट में जब हवन हो जाए, आपका पूरा मंत्रों का उपचार हो जाए, उसके बाद भी आप भोग लगा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमने माता रानी को चढ़ाई होती है ना भोग में, वो थोड़ा थोड़ा लेके हमको इस अग्यारी में डालना होता है। तो वो चीज़ें तो हम बाद में लास्ट में ना जब हवन हो जाएगा हमारा, थोड़े थोड़े लेके चढ़ा देंगे अग्यारी में, लेकिन शुरुआत में आप लौंग बतासे का भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि आप वर्किंग है, इतना नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने शुरुआत में लौंग बतासे का भोग लगाया ना, तो आप क्या काम करें, ये 2 लौंग बतासे के जोड़े से भोग लगा दें। 2 लौंगे ले लें, 2 जोड़े लौंग के ले लें और 2 बतासे ले लें, और इस तरीके से आप थोड़ा सा घी डाल के माता रानी को मुख तक ले जाके माता रानी भोग लगाओ, माता रानी भोग लगाओ 2 बार इस तरीके से, और आहुति इसमें अग्नि में जो है ना डाल दें। तो ये आपका छोटा सा हवन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर दें और छोड़ दें। और आपको विधिवत अगर अग्यारी करनी है, पूरी विधि से मंत्रों के साथ करनी है, आप डेली व्रत रख रहे हैं, पूरे 9 रख रहे हैं, तो आपको ये हवन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैंने जैसे बताया कि शुरुआत में आप लौंग बतासे का भोग लगा दें या फिर लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लौंग बतासे का भोग लगा दिया है जोड़े से। 2 लौंग के जोड़े हैं, 2 ही बतासे हैं। अब इसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। जब भी आप आहुति दें, उसके बाद आपको देसी घी का आचमन जरूर करना है। एक हवन की आपने आहुति दे दी देवी देवता के नाम की, और उसके बाद आपको देसी घी का आचमन करना है। जैसे कि हम भोग लगाने के बाद पानी पिलाते हैं ना रिश्तेदार को, खाना खिलाने के बाद, ऐसे ही हमें भगवान को भी घी के रूप में पानी पिलाना होता है। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उनसे बोल दीजिए कि 1 कटोरी देसी घी की कटोरी लेके वो खड़े हो जाए और हर आहुति के बाद देसी घी डालते रहें। तो पहली जो है ना आहुति हमको देनी होती है गणेश जी के नाम की। तो हमको जब पहली आहुति हम देंगे हवन सामग्री की, उनके नाम की, तो हम बोलेंगे ओम गणेशाय स्वाहा, पहली आहुति हो गई। फिर हम देसी घी का आचमन करेंगे। फिर दूसरी बोलेंगे ओम गौर्याय नमः स्वाहा, दूसरी। तीसरी बोलेंगे ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, जो नवग्रह होते हैं ना उनकी भी हमें जो है ना आहुति देनी है। तो शुरुआत में हमने देसी घी की जो है ना अग्नि देवता को दे दी थी। और फिर उसके बाद बोलेंगे हम ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। जितनी भी आहुतियाँ देंगे ऐसे हम मंत्र बोलते जाएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हैं। और हम फिर 5वीं आहुति देंगे ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। फिर उसके बाद बोलेंगे ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। तो इस तरीके से हम 11 आहुतियाँ दे देंगे। बाकी अपने इष्टदेव की नाम की आहुति दे सकते हैं, जो आपके इष्टदेव हैं उनके। और बाकी इन सब की तो आहुति दी जाती है, मतलब इन सब के नाम की आहुति हमें ज़रूर देनी है। अगर आपको अलग अलग नवग्रह के नाम पता हैं तो आसानी से तो आप उनकी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से दे सकते हैं।
तो ये जो है ना मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है हवन करने का। तो इन देवी देवता की आप आहुति जरूर दे दें। तो 5 या फिर 11 आहुति या फिर 5 आहुति आपको जरूर देनी है इनके सबके नाम की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट में जो हमने माता रानी को पान का भोग चढ़ाया होता है ना पहले दिन, उसको आप इस तरीके से लपेट के, उसमें सुपारी है, लौंग है, इलायची है और पान का पत्ता है, तो इसको हम किसी कलावे से लपेट लेंगे और आहुति में लास्ट में हम इस तरीके से चढ़ा देंगे। तो माना जाता है जो भी देवी देवता है ना, तो ज़्यादातर माता रानी, जैसे हम नवरात्रों में जब भोग लगाते हैं ना, तो माता रानी को जो भी भोग हम अग्नि में अर्पित करते हैं वो माता रानी तुरंत ही स्वीकार करती हैं, तुरंत ही भोग लगा लेती हैं उसका। तो इसीलिए अग्यारी जरूर करनी चाहिए हमको। लौंग बतासे का भोग अग्यारी में जरूर लगाना चाहिए हमको। जैसे कि लास्ट में मैंने पान के पत्ते का भोग लगा दिया, अब इसको भी हम आचमन करेंगे देसी घी से। तो आप देसी घी से आचमन जरूर करें। अगर आपको लगे कि अग्यारी बुझ रही है या अग्यारी, तो थोड़ा सा कपूर ऊपर से फोड़ के छिड़क दे आराम से, ध्यान से। तो इस तरीके से अग्यारी की जाती है। अब इसके बाद अग्यारी करने के बाद ना हम आरती कर लेते हैं। आरती हम गणेश जी की कर लेंगे, माता रानी की कर लेंगे, ये तो सभी को पता है, लेकिन अग्यारी करने के बाद ही हमें आरती करनी होती है। फिर आरती और अग्यारी पूरे घर में हमको घुमानी होती है। पूरे घर में हम घुमाते हैं अग्यारी को। पहले हमें आरती करने के बाद ना आचमन करना होता है जल से 2 बार। जल से आचमन करने के बाद मतलब अग्यारी और जो आरती होती है ना उसको ठंडा करना होता है हमको। सीधे हाथ में जल ले लेते हैं हम। सीधे हाथ में जल लेने के बाद 2 बार हमें आरती और अग्यारी के चारों ओर फेरना होता है, मतलब ठंडा करना होता है आरती को भी अग्यारी को भी, क्योंकि बहुत ही गर्म होती हैं। माना जाता है इनको ठंडा करके ही पूरे घर में घुमाना चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम आरती कर लेंगे, गणेश जी की आरती पहले, फिर माता रानी की। अगर आपके पास समय है तो आप जो है ना 5 आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 आरती कर लें, खाली गणेश जी की और माता दुर्गा की। अब जैसे कि मैंने सीधे हाथ में जल ले लिया है और इस तरीके से 2 बार हमको फेर के और हाथ जोड़ लेने हैं, प्रार्थना करनी है। इसके बाद हमें आरती और जो हवन हमने किया है उसको पूरे घर में, जितना भी बड़ा आपका घर हो, छोटा घर हो, पूरे घर में हमको इसको घुमाना होता है। पूरे घर में इसका धुआं हमें करना होता है। इससे हमारे घर का वातावरण, नेगेटिविटी, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी, नज़र दोष वगैरह जो भी होती है ना, सब खत्म हो जाती है इन 9 दिनों में। तो ये काम हमको जरूर करना चाहिए नवरात्रों में। आई होप को आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से कैसे करना है। बाकी मंत्र का उपचार जो मैंने किया है ना इस वीडियो में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र डाल दूंगी, आप देख लेना या कॉपी कर लेना, या फिर मैं इसी स्क्रीन पे लास्ट में डाल दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।